हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रेस स्कॉलर्स पे। मेरा नाम मनीष शर्मा। हम आपको पिछली क्लास में टोसेंट मेथड और साइक्लोसिटी रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताया था, उसका और एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताया। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है और उसमें उसका यूज कैसे करेंगे, उसी के साथ हम टोसेंट मेथड का यूज कैसे करेंगे, ये हमने उस क्लास में आपको बताया था। उस क्लास के साथ हमने थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में चर्चा की थी पिछली क्लास में, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद हमने दोबारा से स्टार्ट किया है वीडियो बनाना और दोबारा से हम आपकी क्लासेस कंप्लीट लेना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत लॉन्ग टाइम हो गया था हमें, 1.5 महीना बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। ठीक है, लॉकडाउन लग गई, स्थिति ऐसी हो गई कि हमें वहाँ पर ये बनाने के लिए साधन नहीं उपलब्ध हो पा रहे थे, और प्लस जहाँ मैं था वहाँ पर सबसे बड़ा इशू था इंटरनेट का इशू इतना बड़ा था कि हम वीडियो अपलोड ही नहीं कर पा रहे थे, और ना ही हमने वीडियो फिर बना पाई, क्योंकि हमारा जो सेटअप था वो ऐसी जगह पर था वहाँ पे कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा थे और वहाँ पे हमें आने जाने से बंद कर दिया था बिल्कुल भी, तो वहाँ जा ही नहीं सकते थे। इसकी वजह से हमारे वीडियो नहीं बन पाए। तो ये अपडेट भी मैंने आपको शायद यूट्यूब के ऊपर नहीं दे पाया था, यही कंडीशन हो गई थी कि यूट्यूब के ऊपर थोड़ा माइंड भी ऐसा हो गया कि अब क्या है, लॉकडाउन है तो ये चीज़ें नहीं हो पा रही पॉसिबल। बहुत कोशिश की हमने करने की कि ये चीज़ हमें करनी है, पर लेकिन उस टाइम सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी थी। सबसे बड़ा इशू तो इंटरनेट का था, तो इंटरनेट के बिना तो हम यूट्यूब तो क्या कुछ भी नहीं चलता हमारा। 1500 MB जो था वो हम अपने आप कंज्यूम कर लेते थे, तो ये चीज़ चलते हैं। वाईफाई का इशू था सबसे बड़ा, कनेक्टिविटी। तो हम इसमें तो फिर से स्टार्ट किया आज अच्छी तरीके से। आप चलिए, अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे और आगे बहुत अच्छे एग्जाम आने वाले हैं। SBI क्लर्क का एग्जाम है, SSC का एग्जाम है, CHSL का एग्जाम होना है, CGL का एग्जाम होना है, और अभी जो सिलेक्ट हो चुके हैं CHS 2018 में, जिनको टाइपिंग टेस्ट क्लियर हुआ है, तो उनको बधाइयाँ और आगे आपको बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो चलिए। तो हम इसमें क्या पढ़ रहे थे, एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम। एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम। एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम में टाइप थर्ड। क्या पढ़ रहे थे? टाइप थर्ड। टाइप थर्ड पढ़ रहे थे। टाइप थर्ड में क्या कह रहा है, कोई नंबर n है, उसमें a इंटू बी इंटू सी से भाग दिया जा रहा है, यानी कि n में a से भाग दिया जाए, n में b से भाग दिया जाए और n में c से भाग दिया है, तो रिमाइंडर r1, रिमाइंडर r2 और रिमाइंडर r3 बचेगा। ये कह रहे थे टाइप 2 में भी था, टाइप 2 में था, पर टाइप 2 और टाइप 3 में अंतर है। आप देख लीजिए, सब कुछ आपको पता है किस तरीके से क्वेश्चन को जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट्स को, कि कॉन्सेप्ट्स क्या है, तो वो चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ हम एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन और अच्छे लेके आएंगे और थोड़ा हम आगे और भी चलेंगे, जल्द से जल्दी सिलेबस का हमारा अच्छी तरीके से टाइम टू टाइम चलता रहे, सिलेबस में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो R1 R2 n/c = R3, ये चीज़ आ गई। जब इस चीज़ को होगा तो रिमाइंडर R निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ax प्लस के R1, by प्लस के R2, cz प्लस के R3, ये चीज़ होगी। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इस चीज़ को नोट डाउन कीजिए। कंडीशन हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमें क्या, अब ये कंडीशन अप्लाई कैसे करेंगे, आप पहचानेंगे कैसे कि टाइप 1 टाइप 2 या टाइप 1 का क्वेश्चन है। अपने आप क्वेश्चन समझ में आ जाएगा टाइप 2 टाइप 1 और टाइप 3 के। क्यों हो जाएगा? टाइप 1 में क्या होगा, सारे के सारे जितने भी हम मेथड लगाएंगे उसमें सबका रिमाइंडर सेम आएगा। जब सबका रिमाइंडर सेम आएगा तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। टाइप 2 के क्वेश्चन में कोई 2 सेम होंगे, एक अलग होगा, ये चीज़ एक वहाँ पर सिचुएशन होगी। ठीक है, कि 2 अलग अलग होंगे, एक अलग होगा, यानी तीनों ही अलग अलग होंगे, ये सिचुएशन हो सकती है। और टाइप 3 में तो तीनों ही डिफरेंट होंगे, ये कंफर्म सिचुएशन होगी, इसलिए ये टाइप 3 में इस तरीके से है, टाइप 2 में उस तरीके से है और टाइप 1 में उस तरीके से, ये कंडीशन में प्राप्त होगी। आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं। देखो, इसके ऊपर क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर बिलो एक्सप्रेशन। फाइंड द रिमाइंडर बिलो एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन है 2 की पावर 501/43।
अब कह रहा है इस एक्सप्रेशन का हमें क्या बताइए, आप रिमाइंडर बताइए कि रिमाइंडर क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड अप्लाई कर देंगे। इसमें टॉसन मेथड यूज करेंगे और एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम के अंदर ही हम टॉसन मेथड का यूज करेंगे, उसके थ्रू हम इसको निकालेंगे। सिचुएशन आपको पता पड़ेगी सिचुएशन क्या है, उस तरीके से बनेगी टाइप 3 उस तरीके से बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब ये जो है ये प्राइम नंबर है, इसको प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे जी, फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर कर लिया, 143 के फैक्टर किया तो 11 × 13 है, 11 और 13 में टूट जाएगा। 11 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 143 हो जाएगा। 11 और 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 143 हो जाएगा। तो 143 हो जाएगा, तो 11 और 13 में तोड़ लिए। अब यहाँ पर टॉसन मेथड यूज करेंगे, क्या होगा, 2 की पावर 501 बटा 11, ठीक है, और 2 की पावर 501 बटा 13। टॉसन मेथड के थ्रू क्या कहता है, अगर कोई प्राइम नंबर है, अगर कोई प्राइम नंबर है तो p माइनस 1 के फॉर्म में होगा, यानी कि इसमें से माइनस 1 हो जाएगा और इसमें से माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। ये आप देख समझ लीजिए। टॉसन मेथड के थ्रू अगर प्राइम नंबर नीचे दिया है तो उसमें से -1 कर दो, उसका हमें साइकिल पता पड़ जाएगा कि 21 साइकिल के बाद कितने पावर के बाद इसका रिपीटेशन होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ। जब जो 10 है, ये जो 12 है, इस 10 का इस 501 में डिवाइड था। 501 में जब डिवाइड दिया 10 का, तो हमें कंप्लीट पता है कि 10 का अगर हम 501 में डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, क्योंकि 500 बार कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 500 बार जब कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 2 की पावर 501 में डिवाइड दिया तो रिमाइंडर क्या बचा जी, 1 बचा। जब इसको 1 बचा तो यहाँ पे क्या आएगा जी, यहाँ पे 2 आएगा, यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या है, ये आंसर क्या हो गया, यहाँ पे हमें 2 प्राप्त हो गया। अब 12 का हम इसमें भाग दें, 12 का हम 501 में भाग देंगे तो 2 की पावर 9 बचेगी, 2 की पावर 9 बचेगी बेटा 13। अब देखिए 12 का 501 में भाग देंगे, 501 में भाग देंगे तो 9 कैसे बचेगा। देखो 12 36, 12 चौक 48, कितने हो गए, 12 36, 12 चौक 48, 48 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 बचेगा। 2 और 1 कितने हो गए, 21 हो गए। कितने हो गए, 21 हो गए। और 12 का 21 में भाग देंगे तो 12 एकम 12, 12 एकम 12। अब आपने कहा कि अब एक चीज़ और सिखाई थी मैंने, क्वेश्चन को और इजी बनाना। अगर आपको लग रहा है वहाँ पर कि मैं इतना माइंड लगाऊंगा कि 12 का भाग देने पर 21 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा जी। बिल्कुल सही बात है, 9 बचेगा, बिल्कुल जी 9 बच गया। अब हम चाहते हैं कि हम और कम छोटी संख्या और मिल जाए, 9 की जगह और छोटी मिल जाए, तब हमें क्या करना पड़ेगा। तो तब एक काम करिए आप कि संख्या को माइनस में ले आइए, यानी कि क्या ले आइए, 12 का भाग दीजिए, 12 दूनी 24, यानी 21 से भी ज़्यादा दे दीजिए। 12 दूनी 24, 24 दे दिया तो 21 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। -3 यानी कि रिमाइंडर हमें पता है कि कभी माइनस में नहीं होता, रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता। तो रिमाइंडर जब माइनस में नहीं होता तो 12 में से 3 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। फिर भी 9 आ रहा है, दोनों तरफ से घुमा दो 9 ही आएगा, 9 आ गया। 2 की पावर 9 कितनी होती है भाई साहब, 2 की पावर 9 कितनी होती है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 की पावर 9 होती है 512, 512 बटा 13 कितना होता है, 512 बटा 13। याद नहीं 2 की पावर 9, याद करिए, ठीक है। स्क्वायर रूट याद करने, क्योंकि कुछ स्क्वायर रूट ऐसे होते हैं जो बार बार आता है एग्जाम में, बार बार पूछे जाते हैं, और उन स्क्वायर रूट्स को याद करके आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। तो स्क्वायर रूट याद कर लीजिए, ठीक है। 2 की पावर 9, 13 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 13 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड दीजिए। 13 × 3 = 39, कितना बचा, 13 × 3 = 39, कितना बचा, 12 बचा जी। जब 12 बचा और 12 और 2 कितने हो गए, 12 2 कितने होते हैं, 14 नहीं, भाग दे रहे हो, 122 होंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 122, 122 डिवाइड बाई 13, 122 डिवाइड बाई 13। कोई क्वेश्चन ये मत कर देना कि भाई 12 2 14 होते हैं, तुमने 122 लिख दिया, ठीक है। ये भाग दे रहे हम, ऐड नहीं कर रहे, तो क्या होता है 122 हो गया। 13 का भाग देंगे 122 में कि 13 नम्मा 117, 13 नंबर जब 117 बनी, 117 बार कंप्लीट भाग जा रहा है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 बचेगा। 17 बाई 122 में से 117 चले जाएंगे, 122 में से 117 चले जाएंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा जी, 5 बचेगा। क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे हमें 2 प्राप्त हुआ, यहाँ पे हमें 5 प्राप्त हुआ, ना तो ये दोनों सेम है, सेम तो है नहीं, अलग अलग है। तो सिचुएशन क्या बन रही है भाई साहब, देखो 11 है,
तो रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर निकालने के लिए क्या कर रहा है, 11x प्लस के 2, ठीक है, इजिकल टू फिर क्या है 13 है, 13y प्लस के 5, ये चीज़ है। 11x प्लस के 2 इजिकल टू 13y, यहाँ पे 13 भी नहीं है सर, 13y प्लस के 5। अब देखिए रिमाइंडर निकाल रहे हैं, क्या कह रहा है, ये जो दोनों है ना ये आपस में इक्वल होंगे, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ऐसा कोई नंबर यहाँ पे फाइंड करिए कि ये दोनों इक्वल हो जाए, कोई ऐसा नंबर। देखिए यहाँ पर इस चीज़ को आगे ले जाने के लिए आप थोड़ा सा इसको मिटा लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा लीजिए, ठीक है, 501। अब यहाँ पे क्या करना है, आपके क्या पूछा इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम 5 रख दें और यहाँ पे हम 4 रख दें, इसकी x की जगह पे हमने 5 रख दें और y की जगह पे हम क्या रख दें, 4 रख दें। x की जगह पे हम 5 रख दें और y की जगह पे हम 4 रख दें तो 11 हो जाएगा। 11 इंटू 5 प्लस के 2, r फाइंड कर रहे हैं, इजिकल टू 13 इंटू 4 प्लस के 5, इजिकल टू हो गया। अब देखो 11 पंजे 55, 2 57, 13 चौक 52 और 5 57, यानी कि रिमाइंडर क्या आया जी, 7 आया, 57 आया। क्या आया, 57 आया। अब इस सब चीज़ को हमने लास्ट में क्या निष्कर्ष निकला कि r इजिकल टू क्या आ गया, 57 आ गया। r इजिकल टू क्या आ गया, 57 आ गया। 57 आ गया तो हमें इसका एक्चुअल रिमाइंडर क्या है, r इंटू क्या आ गया। अब बताइए एक्चुअल रिमाइंडर क्या है, यानी कि इस नंबर की वैल्यू रिमाइंडर क्या बच रहा है, इस नंबर का रिमाइंडर 57 ही बचेगा। आप वो वाला अप्लाई मत कर देना सेकंड टाइप वाला कि 57 माइनस कर दो उसमें से 143 में से, वो सेकंड में माइनस करना है, वो k की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे r की वैल्यू है तो k की वैल्यू अलग है, वो r की वैल्यू अलग है, ठीक है, समझ में आ गया। तो रिमाइंडर क्या है यहाँ पर 57 है। समझ लीजिए कैसे आया, 2 की पावर 501/143। इसके हमने क्या किया, फैक्टर तोड़ लिया, 11 इंटू 13 तोड़ लिया, 11 इंटू 13 मल्टीप्लाई करेंगे 143 आ जाएगा। प्राइम नंबर है, टॉसन मेथड यूज किया, 2 की पावर 501/11, 2 की पावर 501/13। बिकॉज ऑफ टॉसन मेथड क्या कह रहा है कि जब ये प्राइम नंबर होते हैं तो इसका एक माइनस कर दो तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें उसका साइकिल प्राप्त हो जाता है। तो हमें साइकिल प्राप्त हो गया कि 10 पावर के बाद ये 12 पावर के बाद क्या होता है, रिपीट होता है जी, बिल्कुल। 10 का हमने 501 में डिवाइड दिया तो कितना रिमाइंडर बचा, 1, 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। ये सिचुएशन यही सॉल्व होता है। 2 की पावर 501 यानी 501 में फिर से हमने 12 का भाग दिया तो क्या बचा, 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 क्या होता है, 512 होता है। 13 से डिवाइड दिया, कंप्लीट डिवाइड देने पर क्या बचा हमारे पास, 5। क्या आया हमारे पास, 5। हमारे पास 5 आया तो हमने देखो ये यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यानी वैल्यू अलग अलग है। तो हमने वो सिचुएशन r निकालने के लिए, रिमाइंडर निकालने के लिए इसको किया तो कितना आया, 11x प्लस के 2 इजिकल टू 13y प्लस के 5, क्योंकि वहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। अब ये निकालने के लिए हमें क्या किया, इसको वेरीफाई करना है कि ये चीज़ सही है या नहीं, ये चीज़ सही है। इस चीज़ को सही बैठाने के लिए हमने क्या, x और y की वैल्यू ढूंढी। क्या ढूंढी, x और y की वैल्यू ढूंढे। जब हमने x और y की वैल्यू रखी, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4 पुट किया तो क्या आया, 57 आ गया, 57 आ गया। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4 हमने जब इसमें पुट हुआ, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4 इसमें जब पुट किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 57 प्राप्त हुआ और उधर भी 57 प्राप्त हुआ, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। दोनों की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन, ये मेथड आपको समझ में आ गया। इस तरीके से टॉसन मेथड यूज करके एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम में टॉसन मेथड का यूज करके बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद एक चीज़ और पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम में, एलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम, एलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। एलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। अब एलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, एलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। एलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ा है, अच्छी तरीके से पढ़ा है। हम यहाँ पर उसको रिमाइंडर थ्योरम का रूप दे रहे हैं, वो आपने कहीं ना कहीं ये पढ़े होंगे, ठीक है, किसी ना किसी क्लास में आपने इसको पढ़ा होगा। तो आप ध्यान दीजिए कहाँ पढ़ा है,
एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। क्योंकि हम जो पढ़ते आए हैं लॉन्ग मेथड्स स्कूल्स में जो हमने पढ़ा है उसका हमें यहाँ कंपटीशन में अगर पता पड़ता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वैल्यू इसलिए नहीं है कि आपने जो पढ़ा, आपने उस टाइम जो पढ़ा वो पढ़ा मार्क्स लाने के लिए, और उसका ये नहीं देखा कि आगे चलकर हमें इसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा। इस वजह से हमने उसको पढ़ते गए, बस हमें मार्क्स लाने, अच्छे मार्क्स अच्छे लाने, 90 लाने, 95 लाके 100 में तो 100 लाने, ये हमारी सोच रही। उसी सोच को लेकर के हम पढ़ते रहे, रट्टा मारते रहे, ये सवाल कैसे होगा, वो सवाल कैसे होगा। कभी भी मैथ को समझने की कोशिश नहीं की कि मैथ हमसे करवाना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है, कैसे उसको करना है। चलो कोई बात नहीं, वो अलग बात है, स्कूल डेज अलग होते हैं, तो उस चीज़ को ठीक है, उस टाइम हमने पढ़ा। तो एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम, उस टाइम जब हम इसको पढ़ते थे तो उस टाइम शायद ये पॉलिनोमियल वगैरह ऐसा कुछ करके कुछ होता था पार्ट्स, जिसको हम बोलते हैं बहुपद, ठीक है। उसमें हम पढ़ते थे कि x की पावर स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 3 डिवाइड बाई x की पावर प्लस 1। इसमें पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा। अब बचाइए x प्लस 1 का भाग इसमें दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 में, तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो देखिए x है तो x बार भाग जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर लाना है। एक्स स्क्वायर लाने के लिए हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। एक और वैल्यू है तो x एकम x, तो प्लस का क्या हो जाएगा x, ये माइनस ये तो कट गए जी, कट गए। 5x में से एक x जाए, कितना बचेगा, 4x प्लस के क्या हो जाएगा 3, ठीक। 4x प्लस के क्या हो जाएगा 3, और x प्लस 1 यानी कि यहाँ पे 4x है, तो बनता है कि 4 से भाग देना पड़ेगा। 4 से भाग देंगे तो 4 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, 4 का मल्टीप्लाई x से करेंगे कितना हो जाएगा प्लस के 4, फिर से माइनस, ये तो कट गए। अब देखो 4 की वैल्यू ज़्यादा है तो कितना आ गया -1, तो क्या आया इसका रिमाइंडर -1 आया। क्या आया, -1 आ गया। अब देखो रिमाइंडर कभी -1 नहीं आ सकता, पर लेकिन ये क्या है, एल्जेब्रिक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, -1 होगा। आंसर क्या होगा, -1। ये चीज़ आपको समझ में आ गई अच्छी तरीके से, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ये लेके आए हम इस चीज़ में क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। एफ एक्स इजक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 3, ठीक है। एंड जी एक्स एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 3 एंड जी एक्स इजक्वल टू क्या होगा, x प्लस 1 देन फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड एफ एक्स बटा जी एक्स, फाइंड द रिमाइंडर एफ एक्स बटा जी एक्स, यानी रिमाइंडर फार निकालना है। क्या निकालना है इसका, हमें रिमाइंडर निकालना है। इस क्वेश्चन का हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। और रिमाइंडर निकालना है तो देखिए रिमाइंडर निकालने के वही हमने अभी बताया था उस तरीके से मेथड है, x माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब देखिए चाहे तो इसका भाग दे दो, डायरेक्ट भाग दे दो तो मेथड क्या है, लंबा है, भाग देंगे तो मेथड क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो हम भाग ना दे करके इस वैल्यू को 0 को इक्वल कर लो। आपको क्वेश्चन बहुत इजी टू इजी बनाने हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस बनाने हैं, पर उनको इतना शॉर्ट कर देना है कि टाइम ना लगे, 30 सेकंड्स ओनली, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, कोई वैल्यू है यानी कि जी एक्स की वैल्यू क्या है, x प्लस के 1, x प्लस 1 है तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या कर लो, 0 कर लो। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। अब x की वैल्यू जब हमने यहाँ पुट की तो -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस के 3 1। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, -5 प्लस के 3, -5 प्लस के 3, 3 एकम 4, कितना बचा, -1, कितना बचा, -1, यानी कि रिमाइंडर इसका क्या आएगा, -1 आएगा।
रिमाइंडर क्या आएगा इसका, माइनस का 1 आएगा। ये चीज़ आपको समझ में आएगी, रिमाइंडर माइनस का 1 होगा। ये एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम के अंदर हम पढ़ रहे हैं। हमने देखा हम भाग भी दे सकते थे, यानी कि x+1 में x+1 का x² + 5x+3 में भाग दे सकते थे। भाग देना आता है कि नहीं आता, आना चाहिए, पर लेकिन हम वहाँ पर शो ऑफ नहीं कर रहे कि हमारी कॉपी ऐसे चेक नहीं हो कि डिटेलाइज हो, कि उसको डिटेल एनालिसिस किया जा रहा हो। आपसे बस ये आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ ये देखा जाता है कि आपकी क्षमता, सोचने की क्षमता कितनी है, कितने कम समय में आप कितने मैक्सिमम क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हैं। आपकी वहाँ पर सोचने की क्षमता, इंटेलिजेंस आपकी वहाँ पर टेस्ट की जाती है, इसीलिए एग्ज़ाम, ठीक है। तो यानी कि अपन को इंटेलिजेंस कब समझ में आएगी, आपने देखा कि 1 घंटे का एग्जाम है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। मैथ्स का सेक्शन में ही आपके 30 मिनट निकल गए, 30 मिनट मैथ्स का सेक्शन ले गया, 25 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 30 मिनट लग गए। यानी कि जहाँ पर 30 सेकंड लगनी चाहिए वहाँ पे आपको 1 मिनट से भी ज़्यादा का समय लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आप वो सिचुएशन ना करें इस तरीके से। उस सिचुएशन करने के लिए क्या होगा कि आप लॉन्ग मेथड से जा रहे हैं, नहीं, आपको पता है x+1 = 0 कर लो, तुरंत उसको वेरीफाई कर दो, आंसर निकल आए। समझ में आ गया, समझ में आ गया चीज़, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहा है, इज gx = x+2 अ फैक्टर ऑफ fx x² + x - 1। क्या कह रहा है कि x-2 जो है x² + x - 5 का क्या है, फैक्टर है। क्या है, फैक्टर है। फैक्टर है या नहीं ये हमको निकालना है। क्या कह रहा है कि ये जो चीज़ है इसका फैक्टर है क्या, ये आपको फाइंड करना है। क्या है इसका फैक्टर है क्या। अब देखो फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है, आपको मैंने बताया, या तो डायरेक्ट x-2 को क्या कर लीजिए, 0 को इक्वल कर लीजिए। देखो 0 को इक्वल कर लीजिए, x - 2 = 0, तो x की इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब x की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ पर 2 पुट कर दीजिए, 2 की पावर 2 का स्क्वायर प्लस के 2 माइनस के 5, 4 प्लस के 2 माइनस के 5, 4 और 2 6 माइनस के 5 इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। यानी इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। पर लेकिन gx fx का फैक्टर तभी हो सकता है, लेकिन gx fx का फैक्टर तभी हो सकता है जब उसका रिमाइंडर 0 आए। gx, ठीक है, रिमाइंडर क्या है, 0 आए। या फिर वो तभी हो सकता है कि fx में gx का कंप्लीट भाग चला जाए, यानी कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, भाग कंप्लीट जाना चाहिए, यानी कि fx जो है gx से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो वो उसका फैक्टर होगा, अन्यथा वो उसका फैक्टर नहीं है। तो कहने की बात यह है, क्या gx fx का फैक्टर है, तो इसका आंसर है नो। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक है। यानी कि gx fx का फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर इसका 1 आ रहा है। रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा तो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। ये एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम, आप इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आगे और क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। तो एक चीज़ और करनी है आपको कि देखो चैनल पे आए हैं हमारे जो पिछले सब्सक्राइबर्स हैं, वो तो उनको तो नोटिफिकेशन जाता है। जो नए बंदे हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहें। प्राइम क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। आप बस साथ बने रहिए, साथ दीजिए और हम आपका साथ देंगे। आपके लिए हम जो करने चाहेंगे वो बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैथ्स क्लासेस बिगिन हो चुकी हैं, आपकी बिगुल बच चुका है, तो आप हम पे ध्यान से पढ़िए और हम आपके मार्गदर्शन में खड़े हैं। तो आप जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं आपके साथ जो घट रही हैं घटनाएँ की, देखो ये फेसिंग जो चल रही है कोरोना की, वो सारे वर्ल्ड में है। इंडिया भी इंडिया उससे सफ़र हो रहा है, सारा वर्ल्ड सफ़र हो रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज कंप्लीट होने वाली है, एग्ज़ाम नहीं हुआ, फॉर्म डाल दिया है, क्या होगा उनका। ये तो गवर्नमेंट देखो क्या पॉलिसीज़ है, क्या करती है, और वैसे उनके लिए उनको करना चाहिए और देखते हैं इसमें क्या होता है। निराश ना हो, ठीक है। अब एक दरवाज़ा बंद होता है दूसरा खुल जाता है। तो आप एक चीज़ कीजिए, तो आप इनको पढ़ते रहिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है।
थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।